ललिता देवी नाम वाला मुखिया वीरेंद्र शर्मा दिन हमारा चोरी के अच्छा ये बताइए, उनको किन्हीं के साथ दुश्मनी भी महापुर के पूरा फैमिली ओकर जते चमचा रहे सब रहे दुश्मन बनल। वह हमरा बाबू के 10 को गोली मारलक सीना में। अच्छा किस लिए, क्या कारण था उनके साथ दुश्मनी होने का? मुखिया में खड़ा होलो तो सरकार बार जीत गेला ना, जीत के निकले रहता के ने धमकी देलक। साल भर बाबू बचलो, कोई प्रशासन कुछ नहीं कैलको। अच्छा प्रशासन को पहले यह जानकारी दिए थे कि हमें धमकी मिल रहा है? जी सर, वीडियो दिखाओ, वीडियो बना के वायरल किया था तो प्रशासन को पता नहीं चला था सर। हाँ, जब वीडियो वायरल होता है कुछ में तो सगरन जाता है। सबको पता चलता है। पहले तो प्रशासन को पता चलता है, कहाँ था प्रशासन? है ऊपर से जहाँ पर गोली मारा था सर, और 5 मिनट का रास्ता था, 2 घंटा 2.5 घंटा में बहुत ही पहुँचता है प्रशासन। अच्छा यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ पर थाना है, फिर भी कितना समय लगा? 5 मिनट में आ जाता, मजा आया 2-2.5 घंटा। जब बाबू को मौत हो गया तब आया, कोई 2 घंटा लग गया उन्हें आने में। अच्छा जब वो आए तो आप उनसे सवाल नहीं किए कि इतना लेट क्यों आ रहे? आइबो नहीं कैलो, एको दा प्रशासन मिलल हमरा से नहीं आइलो, एको दा नहीं आइलो, एको दा नहीं आइलो। आया और बाहर से ही चले गए? जी सर, एको दा न बड़ा बाबू न छोटा बाबू न डीएसपी न एसपी कोई ना। अच्छा अभी विधायक जी आए तो क्या आश्वासन दिए? मैं पुछवा रुपया भरने और क्या बोले सर? अच्छा आपके कहने का अनुसार है जो थाना भी बिका हुआ था? जी सर, थाना बिका नहीं था तो इंसान के 10 मिनट में आ जाता है, तो बेगूसराय 20-25 मिनट में पहुंच जाता। बचता कि नहीं बचता सर? 2 घंटा 2.5 घंटा बाद आया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो थाना में थे थाना प्रभारी, उन्हें काम हो गया, किसी कारण बस दूसरे जगह जाना पड़ा। क्यों? जब हम फोन किए मेरा गोली मार रहा कोई, तो हम पहले है कि आप पहले हो? पहले हमने है। जब गोली मार रहा था उसी वक्त उन्हें जानकारी दी? जी सर, मुखिया जी को गोली लगा पहले पर मैं तो फोन किया, फिर भी नहीं आए कोई। अच्छा विधायक जी अभी आए, सम्राट जी आए, रजनीश जी आए, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हम तो मांग रहे हैं उसको फांसी दीजिए, उसके घर को बुलडोजर चलवा दीजिए, हमको तो कोई नहीं है, आप ही लोग कुछ कीजिएगा। हमको एक बेटी है, एक कल ईट जर के गलखिन, हम कैसे रहे? अच्छा एक लड़की है उन्हें ना? जी सर। अच्छा क्या नाम है उनका? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी, कितना उम्र है? 10 साल के। मात्र 10 साल के उम्र में खो बैठी अपना पिता। कहीं ना कहीं बिहार में और बेगूसराय जिले में आए दिन गोलीकांड का वारदात सामने निकल कर आ रहा है। परना पंचायत में है और परना पंचायत में एक ऐसा घटना निकल कर सामने आया है जो काफी शर्मनाक है। वीरेंद्र शर्मा नामक मुखिया और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया गया, और ऐसे में बेगूसराय के प्रशासनिक द्वारा शायद इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। आप भी ना घर के परिजन हुए? क्या हुए आप? रिश्ते में भाई भाई हुए। क्या नाम हुआ? राजीव शर्मा। राजीव शर्मा। अच्छा आपके भाई को जब गोली लगा तो क्या उस वक्त आप वहां पर मौजूद थे? जी नहीं, हम तो यहीं गांव में ही थे। हमको कॉल आया, जो अपराधी है वही कॉल भी कर रहा है, और हम 1 सेकंड बिना घुमाए दूसरे का गाड़ी एक रोड पर मिला मुझे, मैं उन्हीं का गाड़ी लेकर के घटनास्थल पर पहुंचा। संजोग से एक घटनास्थल पर एक गाड़ी को हमने रुकवाया जो ग्रामीण ही था, तो उस टाइम तो देखे कि वो पूरे ज्ञान खो चुके थे। हम धरपड़ में उनको उठाया और लेकर के भागते हुए हॉस्पिटल वाले पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो तो लगभग में वहीं पर ख़त्म हो गए थे, और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद उनको सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल में जब गए तो एक्सरे में
9 गोली दिखाया गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि उनके शरीर में 10 गोली से ज़्यादा थी लगा हुआ। और एक्सरा जब निकाला गया, एक्सरा जब किया गया, तो जैसा कि वहाँ के मस्तर लोग जो बताए कि 4 गोली प्राप्त हुई, जो कि हमने लिखित में उनको दे के भी आया कि 4 गोली प्राप्त हुई है। जब हमने डॉक्टर से सवाल किया, सदर अस्पताल के डॉक्टर से, कि सर इनके बदन में 9 गोली जब एक्सरे में दिखाया गया है, तो आप 4 गोली कैसे हमको निकाल के दे रहे हैं? कहीं इससे मेरा केस तो कमज़ोर नहीं होगा कि आप 4 गोली दिखा रहे हैं, 5 गोली कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा होता है बहुत केस में, एक्सरे में तो 9 गोली है और 5 गोली हो सकता है हड्डी में फंस गया जो नहीं मिल पाया। हमने 5 गोली फंस जाना, इस चीज़ को मुझे नागवार गुजरा कि 5 गोली शरीर में खो जाना कहीं ना कहीं। और उनके कुछ लोग सदर अस्पताल में थे अपराधी के, जो वहाँ बैरिया पदाधिकारी बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि जांच को किसी भी तरह से प्रभावित कर भी सकते हैं, यह आशंका है मेरी। क्योंकि जिस तरह से मुझे वहाँ ट्रीट किया गया कि 9 गोली निकालने के बाद 5 गोली खो जाना, एक शरीर में 1 गोली खो जाता तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता, लेकिन 5 गोली को शरीर में खो जाना ये नागवार है। जब हमने उनके चिता को अग्नि समन में वहाँ ये किया, अग्नि को समर्पित किया, संस्कार किया, तो मैं थोड़ा हड़बड़ी में उतना दिमाग नहीं लगा पाया। जब कुछ कोयला भस चुका था तब दिमाग में आया कि गोली तो, जब डॉक्टर बोला इसके शरीर में है तो गोली शरीर में ही होगा, तो हमने कोयला को बिथार करके, जो शेष कोयला बचा हुआ था वो बिथार करके उनमें हमने अपने कुछ सहयोगियों को लगाया और एक एक करके खोजवाया। उसमें मुझे 1 गोली प्राप्त हुआ, जो गोली मैं अपने घर में रखा हूँ, और वो जब जरूरत पड़े, जब जांच किसी अच्छा, आपके कहने के अनुसार कि यहाँ पर पूरा सिस्टम बेगूसराय का मिला हुआ है, ऐसा आशंका व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब मैं लाश लेकर के दर बेगूसराय के चौरस्ते पर भटक रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। मुफस्सिल थाना का इंस्पेक्टर सदर गया, लेकिन वो वहाँ से पुलिस घटनास्थल पर नहीं भेज पाई, जबकि वो अपने नज़रों से वहाँ घटनास्थल पर देख करके आया कि ये बॉडी सदर अस्पताल आया। 2 घंटे के बाद वहाँ से पुलिस आती है घटनास्थल पर, कोई आदमी वहाँ पर, कोई भी बैरिया पदाधिकारी नहीं आए। हमने अंत में रोड पे बॉडी को लेकर के अनशन पर बैठ गए। तो कुछ देर के बाद डीएसपी सर आए। 4 घंटा हम लोगों ने वहाँ पर जाम लगा करके रखा, तब जा कर के मुझे ये आश्वासन मिला है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, डीएसपी सर मुझे आश्वासन दिए हैं कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जांच होगी, अपराधियों की फांसी की सजा होगी। विधवा की एक नौकरी हमारी मांग है, और इनके उचित मुआवजा 50 लाख रुपए की हमने मांग रखी है, और परिवार की पूर्ण सुरक्षा हो। क्योंकि ये अपराधी, जो अपराधी हैं, इनका इतिहास ही अब राजनीति में अपराध की दुनिया से हुआ है। और ये अभी आपको एक औरत जो स्टेटमेंट दी थी, उनके पति को मरवा करके एक निर्दोष को फंसाया। इससे पहले जब वो मुखिया नहीं थे, उस टाइम एक तीसरे आदमी को मरवा करके, जो हमारे बगल में एक पड़ोसी मेरे भाई हैं, चचा का लड़का है, उनको फंसाया। तो वो कहीं ना कहीं ये खून करके बचता आ रहा है, और खून करके बचता आ रहा है, इसलिए उसका मनोबल हाई हो गया है, और वो इसी प्रकार से मर्डर पर मर्डर करते जा रहा है और बचता जा रहा है, और दूसरे निर्दोष लोगों को फंसाता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम इतना तो बता सकते हैं कि अपराधियों को बेल मिल कैसे जाता है, अपराधी जेल से निकल कैसे आते हैं, अपराधियों को फांसी का सजा क्यों नहीं सुनाया जाता? ये हमारे सिस्टम की खामियां हैं, और कहीं ना कहीं ईमानदार लोग अगर सिस्टम में होंगे तो निष्पक्ष जांच होगी, और जो सही अपराधी होंगे उनको सजा मिलेगी। और ये पूरा नियोजित तरीके से प्री प्लानिंग मर्डर किया गया, और सामूहिक मर्डर है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। कितना बजे हुआ था मर्डर? ये लगभग 12 बजे के करीब मर्डर हुआ था। किस जगह?
ये सोना चिमनी बोल करके तरैया ढाला में सोना चिमनी है, बस वहीं पर। और देखिए ये संजोग कहिए या प्लानिंग के तहत कि सोना चिमनी में कैमरा लगा हुआ है। कुछ दिन पहले तक कैमरा था उसमें, और कुछ दिन पहले कैमरा खुल गया। वहां के एक लोग एविडेंस के तौर पर यह साक्ष्य देने के लिए नहीं आए कि कैसे मर्डर हुआ। चलो नहीं पहचानते, भट्ठा पर 100 लेबर काम करता है, और उस भट्ठा पर 100 लेबर काम करने के बावजूद ऑन रोड एकदम भट्ठा बगल में है, वहां से साफ दिख रहा है, मुश्किल से 10-15 मीटर की दूरी पर, ज्यादा नहीं 10-15 मीटर। और वहां से ऊंचाई, जो भट्टा में जो कोयला झोंकते हैं उस ऊंचाई पर लेबर काम कर रहा है, लेकिन एक आदमी जस्मदीद बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एक ही समुदाय और दोस्ताना रिश्ता है अपराधी से, तो कहीं ना कहीं उनके बचाव में ये निर्णय उन्होंने लिया है। इस सब तरीके पर जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं एक एक करके सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। यहाँ के जनता का भी यही कहना है और परिजन का भी यही कहना है। ऐसे अपराध अगर छूट जाते हैं अपराधी, तो बिहार में अपराध आए दिन बढ़ते ही जाएंगे। प्लस आने वाले दिन में हमारे समाज में जैसे अपराधियों का अड्डा बन जाए चुका है, इसी तरह लोग समाज में समाज सेवा की भावना से भाग जाएंगे और लोग मरते जाएंगे। ये ऐसे मुखिया थे कि अपने जिंदगी काल में, जीवन काल में 7 साल उन्होंने मुखियागिरी किया, अपने लिए एक ईंट नहीं जोड़ पाए हैं, माइनस में रहे हैं, कर्जा है उन पर। ये ऐसे मुखिया थे। कौन मुखिया ऐसा होता है? थोड़ी वो अपना जिंदगी जनता के लिए समर्पित कर दिए, और ये पूरे समाज की लड़ाई है। मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूँ कि सब लोग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हुए न्याय की मांग पर डटे रहें। और आप लोग से भी मैं अपील करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे घर तक आए हैं। आप लोग भी मुरझाइएगा नहीं, किसी के बाकावे में नहीं। बिल्कुल, देखिए मीडिया जो भी होता है पूरा सच के साथ होता है। बस निष्पक्ष जांच, और अपराधी को सिर्फ फांसी से नीचे कुछ नहीं। अगर फांसी नहीं होता है तो वो फिर बाहर आएगा और फिर अपराध करेगा, फिर किसी का बेटा जाएगा, किसी का पति जाएगा। ऐसे अपराधियों को मुझे लगता है कि जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलना चाहिए। हालांकि इनके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।